गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी तो क्या, रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं, है ना। सर पे पता है ना आपको, देख लेना अपने वहम होता आपको। ठीक है, तो हम अनुकरण सिद्धांत देखेंगे आज प्लेटो का, जो आपके सिलेबस में लगा है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, उसके बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्लेटो के अनुकरण को समझने से पहले हमें नहीं है अरस्तु के अनुकरण को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत प्लेटो के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मूल अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। किसने दिया था? प्लेटो ने। इसलिए प्लेटो के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसे आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी जानकारी होगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में और मृत्यु 327 ईसा पूर्व में, बराबर 100 साल। इनका नाम था अफलातून। क्या नाम था? अफलातून। और मूल थे प्लेटो क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? मूल थे दार्शनिक थे। और प्लेटो ने कहा था गुलामी मृत्यु से भी क्या है, भयावह है। वापस देखो, प्लेटो का मूल थे सिद्धांत किसका था? अनुकरण प्लेटो का। 427 ईसा पूर्व से 327 ईसा पूर्व। अफलातून नाम था, मूल थे दार्शनिक थे और कहा था गुलामी मृत्यु से भी क्या है, भयावह है। फिर क्रम पूछा जाता है। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। जो चीज़ें सुकरात ने ऐसे बोल के गई थी समाज शैली में, उससे लिखा था प्लेटो ने। मतलब अनुकरण के बारे में बातें तो सुकरात ने करी थी शुरू में, लेकिन इनको लिपिबद्ध कर दिया प्लेटो ने। प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। मैंने इसके अंदर लिख दिया ना, सिकंदर आए गए हैं। ठीक है, फिर प्लेटो का ग्रंथ पूछ रहा है तो रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। किसका है? प्लेटो का। ठीक है, फिर अनुकरण। अनुकरण के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे वो हम देखेंगे पहले, कि अनुकरण अधूरा है। प्लेटो का क्या मानना है? अनुकरण क्या है? अधूरा है। काव्य क्या है? त्याज्य है। अनुकरण अधूरा है, काव्य त्याज्य है, वे ईश्वर सत्य है। मतलब प्लेटो क्या कह रहे हैं? अनुकरण अधूरा है, काव्य त्याज्य है, ईश्वर क्या है? सत्य है। ठीक है, और इनका क्या माना था कि ये जो मूल आदर्श है, अनुकरण का कैसे माने? एक तो ये मूल आदर्श है और उसका अनुकरण कौन करता है? दृश्यमान जगत करता है। मूल आदर्श का अनुकरण दृश्यमान जगत करता है। दृश्यमान जगत का अनुकरण कौन करता है? कवि या कलाकार। ये तो मूल आदर्श हो गया। इसका अनुकरण कौन कर रहा है? दृश्यमान जगत कर रहा है। और दृश्यमान जगत का अनुकरण कवि या कलाकार कर रहा है। इसलिए अनुकरण सत्य से 2 गुना दूर है। क्योंकि हो गया ना भाई, मूल आदर्श का अनुकरण दृश्यमान जगत कर रहा है, दृश्यमान जगत का अनुकरण कवि या कलाकार कर रहा है, इसलिए ये सत्य से 2 गुना दूर है। ऐसा किसका मानना है? प्लेटो का। ठीक है, और दृश्यमान जगत है ना, ये वैचारिक आदर्श का अनुकृत रूप है। यानी ये वैचारिक आदर्श है, मूल यही है। तो वैचारिक आदर्श का अनुकृत रूप क्या? दृश्यमान जगत। और कविता इसका अनुकरण करती है, मतलब कविता इसका अनुकरण करती है। यानी कवि या कलाकार जो अनुकरण कर रहा है ना, वो कविता ही बनाएगा ना। ठीक है, तो अरस्तु क्या कह रहा है? कविता अनुकरण का अनुकरण। कविता यानी ये अनुकरण है, कविता अनुकरण का अनुकरण। इसका मतलब 2 जगह आ गई है ना। कविता अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 2 गुना दूर है। ये किसका मानना है? प्लेटो का। और इसलिए अनुकरण क्या है? असत्य है, त्याज्य है। ठीक है, यथार्थ का हूबहू अनुकरण है। प्लेटो क्या कह रहा है? अनुकरण यथार्थ का, मतलब प्लेटो ये कह रहा है यथार्थ का हूबहू अनुकरण है। ठीक है, मूल सत्य की संकल्पना दी थी किसने? प्लेटो ने। मूल सत्य की बात आ जाए तो सही उत्तर होगा प्लेटो। ठीक है, आगे कह रहा प्लेटो कि कला साहित्य की कसौटी आनंद या सौंदर्यवाद में होकर क्या थी? उपयोगितावाद थी। प्लेटो को क्या मानना है कि कला या साहित्य की कसौटी आनंद या सौंदर्य ना होकर क्या है? उपयोगितावाद। यानी उन्होंने कहा कि एक गोबर की भरी टोकरी भी सुंदर है यदि वे उपयोगी है। क्या माना प्लेटो को? कि एक गोबर की भरी टोकरी भी उपयोगी है। क्या है? उपयोगी, अगर वे क्या है? सुंदर है। मतलब अगर वे सुंदर नहीं, अगर वे उपयोगी है। ठीक है, नहीं तो स्वर्ण जनित ढाल भी कोई काम की नहीं। यानी सोने की टोकरी भी किसी भी काम की नहीं है। अगर गोबर की टोकरी काम आती है ना अपने, तो वो उपयोगी है, नहीं तो कोई काम की नहीं। ठीक है, फिर प्लेटो कह रहा है इंद्रियक आनंद का विरोध किया प्लेटो ने और बौद्धिक आनंद को महत्व दिया। इंद्रियों का जो आनंद होता है ना, उसको विरोध किया। किसने विरोध किया? प्लेटो ने। और बौद्धिक आनंद को प्लेटो ने महत्व दिया। ठीक है, आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार। मतलब प्लेटो ने आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार किया और कवि का महत्व मोची से भी कम मांगा कि कवि किस काम का है ना। मोची कुछ ना कुछ करता है, काम तो करता है। तो आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार और कवि का महत्व मोती से भी कम मांगा। ठीक है, काव्य के महत्व को उस सीमा तक स्वीकार किया जहाँ नागरिकों में सत्य, न्याय, सदाचार की भावना हो। मतलब काव्य के महत्व को उस सीमा तक स्वीकार किया जहाँ तक नागरिकों में सत्य, न्याय, सदाचार की भावना हो। ठीक है, फिर दोनों का अंतर का क्वेश्चन आता है। एक बात ध्यान रखना, प्लेटो के अनुकरण में और अरस्तु के अनुकरण में काफ़ी अंतर था। ठीक है ना, कई बार आता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं था, ये लाइन आती है हर बार, तो ये ध्यान रखना काफ़ी अंतर था। प्लेटो ने कला को उपयोगितावाद से जोड़ा, अरस्तु ने सौंदर्यवाद से। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाना है। प्लेटो ने अनुकरण को उपयोगितावाद से जोड़ा, लेकिन अरस्तु ने अनुकरण को सौंदर्य से जोड़ा। और प्लेटो ने कहा कविता सत्य से 2 गुना दूर है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा कविता सत्य से 2 गुना दूर है।
लेकिन अरस्तु का मानना है काव्य के सत्य को भवित्र माना किसने? अरस्तु ने। ठीक है, प्लेटो का अनुकरण वस्तुपरक है, लेकिन अरस्तु का अनुकरण कैसा है? कल्पनापरक। प्लेटो का अनुकरण कैसा है? वस्तुपरक, लेकिन अरस्तु का अनुकरण कैसा है? कल्पनापरक। ठीक है, और प्लेटो का मानना कविता क्या बनाती है? अनैतिक बनाती है, जबकि अरस्तु का मानना कविता मनोभावों को परिष्कृत कर मानसिक संतुलन बनाए रखती है। प्लेटो क्या कह रहे हैं कि कविता अनैतिक बनाती है, जबकि ये क्या कह रहे हैं अरस्तु? कविता मनोभावों को परिष्कृत कर मानसिक संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, मूल थे प्लेटो दार्शनिक थे, और ये विज्ञान का निष्ठा के साथ इन्होंने विवेचन किया अरस्तु ने। ठीक है, फिर दृष्टि मतलब प्लेटो की दृष्टि तो आदर्शपरक है, लेकिन अनुकरण इनका कैसा है? यथार्थवादी। दृष्टि आदर्शपरक, लेकिन अनुकरण यथार्थवादी। किसका? प्लेटो का। लेकिन इसका अरस्तु की दृष्टि तो यथार्थपरक है, लेकिन अनुकरण कैसा है इनका? आदर्शवादी है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया ना तो आपका क्वेश्चन अनुकरण से गलत नहीं होगा। ये खूब है, ठीक है ना। बाकी हम कितनी बातें करें कोई मतलब नहीं है, मगर 100 बात की एक बात, अगर आपने ये देख लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक का क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, वो कथन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अलग चीज़ है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हम एक बार और देख लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अरस्तु। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था। ठीक है, इनके ग्रंथ है तेक ने श्री तेरिकस, ये भाषा शास्त्र का ग्रंथ अरस्तु का। फिर वसीयतनामा, ये दासता का पहला घोषणा पत्र माना जाता है, वसीयतनामा। फिर अगला ग्रंथ है पेरी पोइथिकेस, एक पेरी इप्सुस वो लोंजाइंस का ध्यान में रखना, ये काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें अध्याय कितने? 26, और पेरी इप्सुस में 44 अध्याय। हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तेक ने श्री तेरिकस भाषा शास्त्र का ग्रंथ है, यानी भाषण शास्त्र का। वसीयतनामा दासता का पहला घोषणा पत्र है। पेरीपोइथिकेस काव्य शास्त्र ग्रंथ है, जिसमें कितने? 26 अध्याय है। ठीक है, अनुकरण यूनानी भाषा के मिमेतिस शब्द से मतलब अनुकरण शब्द कहाँ से आया? यूनानी भाषा के मिमेतिस शब्द से आया, जिसका अंग्रेजी अर्थ है इमिटेशन। क्या है? अंग्रेजी अर्थ इमिटेशन। ठीक है, यूनानी भाषा के मिमेतिस शब्द से अनुकरण शब्द आया, और जिसका अंग्रेजी अर्थ है इमिटेशन। क्या है? इमिटेशन। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि अरस्तु का अनुकरण मौलिक नहीं है। मतलब अरस्तु का अनुकरण मौलिक नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने इस पर पहले ही विचार कर लिया। मौलिक वो होती है जो पहली बार ही कोई स्थापना करे ना, वो चीज़ मौलिक होती है। लेकिन अनुकरण पहले तो दे दिया था, किसने? प्लेटो ने दे दिया था, तो ये इनका मौलिक नहीं है। फिर ये क्या कह रहे हैं अरस्तु? कला अनुकृति है। कला क्या है? अनुकृति है, पुनः सर्जन है, नकल नहीं है। अरस्तु क्या माना है? कला अनुकृति है, पुनः सर्जन है, नकल नहीं, यानी यथार्थ पर आधारित है। कला अनुकृति है, पुनः सर्जन है, लेकिन क्या है? नकल नहीं है। वो नकल मानते हैं कौन? प्लेटो। लेकिन इनका क्या कहना है? कला अनुकृति है, पुनर्सृजन है, मतलब उसमें सुधार करके इन चीज़ों को किया गया है, तो ये नकल नहीं है, यानी यथार्थ पर आधारित है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है। अरस्तु का क्या मानना? कला किसका अनुकरण करती है? प्रकृति का अनुकरण करती है। ठीक है, आगे अरस्तु क्या कह रहे हैं? कवि यथार्थ पर नहीं, सादृश्यता के आधार पर नूतन वस्तु गढ़ता है, यानी नई वस्तु गढ़ता है। यथार्थ पर तो नहीं, लेकिन सादृश्यता के आधार पर नई वस्तु गढ़ता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है अरस्तु? चित्रकार की भांति कवि या कलाकार प्रकृति का क्या करती है? अनुकरण करती है। चित्रकार की भांति कवि क्या करता है? प्रकृति का अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण का अर्थ नकल ना होकर क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण है। इनका क्या मानना है? अनुकरण का अर्थ नकल ना होकर क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण है। क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण। किसका मानना है? बताओ, अरस्तु का। ठीक है, फिर अनुकरण की प्रक्रिया क्या है? कैसी है? आनंददायक है। अनुकरण की प्रक्रिया कैसी है? आनंददायक। जैसे इन्होंने एक शेर का एग्जाम्पल दिया था कि हम सीधे शेर को देख लें हम भयभीत हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, लेकिन शेर का वो मॉडल बना दिया जाए, पिंजरे में वो शेर है जो गार्डन वगैरह में रहता है ना, या फोटो है, तो उसे देखकर आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, तो अनुकरण की प्रक्रिया कैसी है? आनंददायक है। ठीक है साथियों, तो ये सारे क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप इनको 3 बार 4 बार देखें, और इस सारणी को आप इम्पोर्टेंस दें ज़्यादा। यानी प्लेटो का अनुकरण उपयोगितावाद से संबंधित था, यानी कला को उपयोगितावाद से जोड़ा, इन्होंने सौंदर्य से जोड़ा। प्लेटो ने कहा कविता सत्य से 2 गुना दूर है। अरस्तु ने कहा काव्य के सत्य को भवित्र माना, मतलब अरस्तु ने काव्य के सत्य को भवित्र माना। प्लेटो का अनुकरण वस्तुपरक है, और अरस्तु का कल्पनापरक। और प्लेटो ने कहा कविता अनैतिक बनाती है, लेकिन अरस्तु कहते हैं कविता मनोभावों को परिष्कृत कर मानसिक संतुलन बनाए रखती है। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे, और अरस्तु ने विज्ञान का निष्ठा के साथ विवेचन किया। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक है, लेकिन अनुकरण कैसा है? यथार्थवादी। अरस्तु की दृष्टि यथार्थपरक है, लेकिन अनुकरण आदर्शवादी है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इनको बार बार सुने, 3-4 बार सुन ले, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, अगर आपको भरोसा है तो आप इन चीज़ों को देखें, ओल्ड पेपर देखें, सब आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते कैसे नहीं। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो, और बिना डरे पढ़ो। ये चीज़ ऐसे ही संभव होगी। और आप ये ऐसा कंटेंट है, ये आप एग्ज़ाम से पहले अब भी 5 रिवीजन इनका कर सकते हो।
ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।